बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 5. Your subject is General Science. Students, previous lecture में हमने पेज नंबर 55 तक अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। अब हमने पेज नंबर 56 पर की पॉइंट्स को डिस्कस करना है। जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसकी समरी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 56। Have you opened your books? Key points. Number 1. Any change in the environment which is harmful to living things is called pollution. Number 2. The three main types of pollution are air, water and land pollution. Students, ये हम रीडिंग में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। सो अब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। The main causes of air pollution are poisonous substances present in the smoke which is emitted by vehicles and factories. The polluted water of sewage, waste substances of factories, insecticides, fertilizers and leaking oil are the main causes of water pollution. Garbage from homes, fertilizers, wastes and spray of chemical substances etc. are the main cause of land pollution. The aquatic animals die due to water pollution. Smoke causes diseases of lungs, throat, skin and eyes. The temperature of earth is increasing due to increasing in the amount of carbon dioxide and other greenhouse gases which have been produced by burning of the fossil fuels. It is called global warming. Due to this, the climate of the world is changing. Number 8. Such matters which become part of the soil after broken down the natural process into simple substances
are called biodegradable materials. और स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, पेपर. Next, the matters that do not break down into simple substances by natural process are called non-biodegradable materials. और नंबर 10 है, और स्टूडेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की भी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, जिसमें पॉलीथीन बैग, कंप्यूटर कंपोनेंट्स और प्लास्टिक बॉटल. To reduce pollution caused by non-biodegradable materials. और स्टूडेंट इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 4 वेज डिस्कस किए थे, जिनमें रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल. स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम्स एक्सरसाइज. Exercise. Take the correct answer. Sorry, take the correct option. स्टूडेंट्स वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं और मैं आंसर बोर्ड पर लिख रही हूं. नंबर 1, विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन. जो कौन सी बीमारी है जो कि एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है? डायरिया, टाइफाइड, लंग्स कैंसर. लास्ट ऑप्शन इज कॉलरा. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? एमसीक्यू नंबर 1, ऑप्शन सी is the correct option. Lung cancer. The germs present in it cause typhoid. Number A, sewage water. Number B, fertilizers. C, factory waste. D, insecticides. Option A is the correct option, which is sewage water. Which of these is non-biodegradable? Feathers, paper, leaves of plants या polythene bags. स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं वो मटेरियल्स जो कि सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन के बाद चेंज नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते, उन्हें कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. सो पॉलीथीन बैग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is not a greenhouse gas? स्टूडेंट्स इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन. स्टूडेंट्स ये मीथेन गैस बर्निंग के बाद प्रोड्यूस होती है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कॉजेज मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन? कलेक्टिंग रबर, बर्निंग रबर, रीयूजिंग रबर या रिसाइकलिंग रबर. तो स्टूडेंट्स जो पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन की वजह बनेगी वो बर्निंग रबर, ऑप्शन बी. जब हम रबर को जलाएंगे तो उसका जो स्मोक है सारा और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो जब हमारी एयर में जाएंगे तो उसे पॉल्यूट करेंगे, तो वो एयर पोल्यूशन की वजह बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन. और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बर्निंग रबर. स्टूडेंट्स अब मैं आपको करवा रही हूं ट्रू फॉल्स. तो आप तमाम बच्चे नोटबुक खोलें और नोट डाउन करते रहें. सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 1, the substances which cause pollution
the substances which cause pollution is called pollutants. Is it true or false? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, द फायर इन द फॉरेस्ट, द फायर in the forest cause water pollution. स्टूडेंट्स, जो जंगलों में आग लग जाती है वो वाटर पोल्यूशन कॉज करती है. फॉल्स. Number 3, germs present in polluted water are cause of diseases. Germs present in polluted water cause diseases. Is it true or false? True. जो जर्म्स वाटर को पोल्यूट करते हैं वो डिजीजेस कॉज करने की वजह है. ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ वाटर. ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था कि ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर 5, द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड is changing due to global warming. True or false? True. स्टूडेंट्स, ये मैंने 5 ट्रू और फॉल्स लिखे हैं, जिसमें नंबर 1, the substances which cause pollution is called pollutants. True. The fire in the forest causes water pollution. False. Germs present in polluted water cause diseases. True. Greenhouse is a house made of water. False. The climate of the world is changing due to global warming. True. स्टूडेंट्स, अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. Fill in the blanks. Number 1, dash pollutes the air. Smoke. Smoke pollutes the air. Number 2, dash is a house made of glass. Greenhouse is a house made of
glass. Number 3, dash are the non-biodegradable material. स्टूडेंट्स, इसमें आप नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स लिखा है. नंबर 4, their substances of factories are the causes of air pollution. Are the causes of land pollution. यहां पर आएगा land pollution. स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक को फिल करें. poisonous substances of factories are the causes of land pollution. स्टूडेंट, नंबर 5 है pollutant gases present in smoke causes lungs diseases and allergy. Is it clear? Students, ये 5 blanks हैं. Number 1, smoke pollutes the air. Greenhouse is a house made of glass. Polythene bag are the non-biodegradable material. Poisonous substances of factories are the causes of land pollution. Pollutant gases present in smoke causes lungs diseases and allergy. Is it clear? स्टूडेंट्स, अब हमने डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं. मैं लिखती जाती हूँ और फिर आपको इसको पढ़ाती हूँ. तो तमाम बच्चे साथ साथ नोट डाउन करते रहें. Dictation words. Number 1, environmental. Number 2, poisonous. Number 3, sewage. Number 4, insecticides. Number 5, fertilizers. Number 6, agricultural. Number 7, global warming. Number 8,
preventive, number 9, measures, number 10, disappear, number 11, biodegradable, number 12, vehicles. स्टूडेंट्स, ये 12 डिक्टेशन वर्ड्स हैं। इसके अलावा जो रीडिंग में आए हैं वर्ड्स वो भी आपने अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। फर्स्ट इज ENVIRON, MENTAL, mental, environmental. Number 2, poisonous, POISONOUS, poisonous. Number 3, sewage, SEWAGE, sewage. Number 4, insecticides, INSECT, insect, TICIDES, insecticides. Number 5, fertilizer, FERTILIZERS, fertilizers. Agricultural, AGRICULTURAL, agricultural. Number 7, global, GLOBAL, global. Warming, 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 global warming. Number 8, preventive, PREVENTIVE, preventive. MEASURES, measures. Disappear, DISAPPEAR, disappear. Biodegradable, BIO, bio, DED, GRAD, grade, ABLE, able, biodegradable. VEHICLES, vehicles. Environmental, poisonous, sewage, insecticides, fertilizers, agricultural, global warming, preventive, measures, disappear, biodegradable, vehicles. स्टूडेंट्स, ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं। इसके अलावा जो भी हमने रीडिंग के दौरान वर्ड्स पढ़े हैं उनको भी आपने अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। मैंने साथ साथ आपको मीनिंग्स भी बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज की है और डिक्टेशन वर्ड्स किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 5, your subject is General Science. Students, previous lecture में हमने dictation words complete किए थे। आज हमने words meanings करने हैं। तो तमाम बच्चे बोर्ड पर देखें और मेरे साथ साथ रिपीट करें और अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी करते जाएं। नंबर 1, एनवायरमेंटल, इसका मतलब क्या है? माहौलियाती, पॉल्यूशन, आलूदगी। पॉइजनस, जहरीला। स्मोक, धुआं। किलन्स,
भटियां, फर्टिलाइजर्स, खादें, डिसअपियर, गायब होना, रिड्यूस्ड, कम किया, रीयूज, दोबारा इस्तेमाल करना, प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर। इज इट क्लियर? एनवायरमेंटल, माहौलियाती, पॉल्यूशन, आलूदगी, पॉइजनस, जहरीला, स्मोक, धुआं, किलन्स, भटियां, फर्टिलाइजर्स, खादें, डिसअपियर, गायब होना, रिड्यूस्ड, कम किया, रीयूज, दोबारा इस्तेमाल करना, प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग्स, और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो जो मैंने आपको बताए हैं साथ साथ वर्ड्स मीनिंग्स जो हमने रीडिंग के दौरान पढ़े थे वो भी आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तमाम बच्चे बुक खोलिए, पेज नंबर 57। पेज नंबर 57। Write short answers. Answers of short questions. Number 1. First question is, write 3 causes of air pollution. स्टूडेंट्स, हमने 3 causes of air pollution बताने हैं। इसका आंसर स्टूडेंट्स बुक पर मौजूद है। बुक पेज नंबर 49। सी बुक पेज नंबर 49। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 49 पर एयर पोल्यूशन वाले टॉपिक में सेकंड लाइन, आपने स्टूडेंट्स जो मैं लाइन यहाँ पर रीड कर रही हूँ, आपने उनको पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे 3 कॉजेस पूछे गए हैं। तो मैं जो आपको लाइन आंसर लगवा रही हूँ उसे आपने पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इज स्मोक पोल्यूट्स द एयर। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है स्मोक पोल्यूट्स द एयर। अब सेकेंड लाइन से सेकेंड पॉइंट आपने लिखना है द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन द किलन्स एंड होम्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इज इट क्लियर? और थर्ड पॉइंट आपने लिखना है, थर्ड और लास्ट लाइन, द फायर इन द फॉरेस्ट ऑल्सो कॉजेज एयर पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये 3 कॉजेज हैं, आपने इन्हें पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 4 इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन लाइफ? आंसर 2। स्टूडेंट्स, अब हमने इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन लाइफ, इसमें 4 इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर सी बुक पेज नंबर 51 एंड 52। स्टूडेंट, इसका आंसर पेज नंबर 51 पर और 52 पर है, क्योंकि हमसे 4 इफेक्ट्स पूछे गए हैं। तो हम इनमें से फर्स्ट 4 इफेक्ट्स करेंगे। नंबर 1, germs present in polluted water are cause of the diseases. The poisonous substances present in the factory waste pollute water and land environment. Number 3, bacteria present in sewage use most of the dissolved oxygen present in water.
The aquatic animals, for example, fish, die due to lack of oxygen. And point number 4, the pollutants such as chemicals, carbon dioxide, and other gases in polluted air cause throat, skin, and eye diseases. Is it clear? तो स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 51 और 52 पर 4 पॉइंट्स हैं इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ में, तो आपने ये 4 पॉइंट्स इसी तरह लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है. इसका आंसर बुक पेज नंबर 52 पर है. सी बुक पेज नंबर 52. तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. स्टूडेंट पेज नंबर 52 पर तो पहले आपने बताना है कि ग्रीन हाउस है क्या और उसके बाद आपने इसका इफेक्ट बताना है. तो सबसे पहले पेज नंबर 52 पर देखिए. ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास. इट्स रूफ एंड वॉल्स आर मेड ऑफ ग्रीन कलर्ड ग्लास. पीपल ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स इन इट. देन इसका आंसर पेज नंबर 53 पर है जो कि इफेक्ट पूछा गया हमसे. पेज नंबर 53 पर सेकंड पैराग्राफ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर work like the glass of greenhouse. These gases allow the sunlight to reach the earth but do not allow heat to leave the earth. It is called greenhouse effect. Is it clear? स्टूडेंट्स पहले आपने पेज नंबर 52 पर ग्रीन हाउस क्या है वो बताना है और उसके बाद पेज नंबर 53 पर आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 53 पर है. आंसर 4 कहां पर है? सी बुक पेज नंबर 53. स्टूडेंट्स 53 में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें लाइन नंबर 5, द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. इट इज causing more rains and floods. The ice of north and south poles is melting at faster rates. Is it clear? Fifth question देखिए, write 3 ways of preventive measures to reduce pollution. स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 54 पर है प्रिवेंटिव मेजर्स वाले टॉपिक में. सी बुक पेज नंबर 54. प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन में सेकेंड लाइन, द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज शुड बी मेड ineffective before releasing in the air. Polluted water should not be poured into rivers, canals, and lakes. The garbage and solid wastes of houses and factories should be disposed of in a proper way. Is it clear? Now comes constructed response questions. Students, ये तमाम क्वेश्चन शॉर्ट आपकी बुक पर मौजूद थे
आपने वहां से नोट डाउन करने हैं। अब हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन करेंगे। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टेड response questions. Number 1. What is the main cause of pollution? कि pollution का main cause क्या है? Answer is pollution is caused by certain solid particles and liquid or gas, solid particles and liquid or gas suspended in air or gas suspended in air. Pollution is caused by certain solid particles and liquid or gas suspended in air. These pollutants mainly come from car, truck, factories, cars, truck and factories, etc. Number 2. Why government of Pakistan has banned the use of polythene bags? क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलीथीन बैग्स को क्यों बैन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आंसर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज बैंड the use of polythene bags, the use of polythene bags to reduce plastic waste, to reduce plastic waste. प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो पॉलीथीन बैग्स को बैन कर दिया है। प्लास्टिक टेक्स स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लास्टिक टेक्स अ मिलियन ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज। प्लास्टिक को बहुत साल लग जाते हैं जो डिकम्पोज होने में। इज इट क्लियर? इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलीथीन बैग्स को बैन कर दिया है। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ इट इज रिटन D2W ऑन द पॉलीथीन बैग्स देन व्हाई देयर इज बैन ऑन द यूज ऑफ सच बैग्स? D2W is a substance that changes plastic to
Two are biodegradable substances. Two are biodegradable substances. After its use, it is not. After its use, it is not. That's why after its use, that's why it is not banned. Is it clear? स्टूडेंट्स, ये आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे 3। अब हमने इन्वेस्टिगेट के क्वेश्चंस करने हैं, जिनमें नंबर 1, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिजीजेस एंड पॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब हम इन्वेस्टिगेट के क्वेश्चंस करेंगे। इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट में नंबर 1, डिजीजेस और पॉल्यूशन का रिलेशनशिप। आंसर, मेनी डिजीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन। आपको पता है कि बहुत सारे डिजीजेस पॉल्यूशन से फैलती हैं। इफ यू ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, इफ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, वी कैन सफर फ्रॉम cholera and many other diseases. Polluted air can cause many breathing diseases. स्टूडेंट्स, इतना भी काफी है कि हमने देखना था कि डिजीजेस और पोल्यूशन का क्या ताल्लुक है। तो बहुत सारी डिजीजेस पोल्यूशन की वजह से फैलती हैं। जैसे हम पोल्यूटेड वाटर जो है वो ड्रिंक करते हैं, तो उस दौरान हम लोग बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जैसे कॉलेरा वगैरह। नंबर 2, identify biodegradable and non-biodegradable material present in your environment। तो स्टूडेंट्स, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में लिखते हैं पहले। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, और दूसरी साइड पर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में लिखेंगे। तो आप ये अपने एनवायरनमेंट में से भी लिख सकते हैं, जो आपको पता है कि बायोडिग्रेडेबल में जैसे फ्लावरिंग पॉट्स, फ्लावर पॉट, स्टेशनरी, इसी तरह इसमें आप डिटर्जेंट्स एंड सोप, डिटर्जेंट्स एंड सोप। और स्टूडेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। फर्स्ट, पॉलीथीन बैग्स, टॉयज, इसी तरह प्लास्टिक बोतल, तो स्टूडेंट्स, ये इन्वेस्टिगेट में 2 क्वेश्चंस थे हमारे, ये हमने कंप्लीट कर लिए।
students, we have completed chapter number 5. We will meet in the next lecture, inshallah. Take care of yourself and your family members. Allah Hafiz.